गुड मॉर्निंग। आई एम विवेक। आई एम फ्रॉम हरसेर। मैं आज लेके आया हूँ नन हिंदी 100 मार्क्स जो 10वीं का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए बारीकी से। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। दूसरा क्वेश्चन है, जो कोठरी में बैठकर कौन रो रही है? तो कोठरी में बैठकर अमीना रो रही थी। नहीं, पढ़ाए थे ना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यह विचार किसका है, यानी ये बात किसने कहा था? तो बड़ों की दुआएं जो है सीधे अल्लाह के दरबार में हामिद ने कहा था। ठीक है, सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है और तुरंत सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो कर्मवीर कविता कैसे लोगों को बात करती है? तो कर्मवीर जो कविता है वो कर्मशील लोगों की बात करती है। ठीक है, ध्यान से सुनो और क्वेश्चन का जवाब दो साथ साथ मेरे साथ। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि किसमें? आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जो अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया? तो बड़ी भाभी, यानी अंतिम में शीर्षण छोड़ के भाग गया तो बड़ी भाभी ने लगाई। दानी दान करता है तो गुमान करता है। क्या लिखा है? दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। तो इसका ये कहाँ से लिया गया है? तो हुंडरू का जलप्रपात से। अगला क्वेश्चन है, जो मानू दीदी का दूल्हा क्या है? तो मानू दीदी का दूल्हा जो है वो अप्सर है। अगला क्वेश्चन है, जो सेना के आगे पुरुष भेष में कौन आई थी? तो एक वीरांगना आई थी सेना के आगे। अगला क्वेश्चन है, जो कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो बार बार क्वेश्चन में किताब में पढ़ाए थे आपको कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम जो है वह पद्मा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा हो ही मेरा धर्म होगा? यानी अहिंसा धर्मो, सम्राट अशोक ने, यानी अहिंसा ही मेरा धर्म है। जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। कौन व्यक्ति? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है उसके पास रहते हुए भी वह दुख काट काट के, यानी उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाता है और दुख काटता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जो चिंता दग्ध मनुष्य समाज की क्या करती है? तो दया का पात्र है, यानी चिंता दग्ध। अगला क्वेश्चन है, जो कबीर के पद के रचयिता कौन है? तो कबीर के पद के कबीरदास। सीधे बोलो, कबीरदास। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा अध्यापन की माध्यम थी। ठीक है, बार बार पढ़ो इसको। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो। पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई? यानी पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, जो दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी टोली में कौन थी? सायदा, नीलू, बिमला, अंजू, ये सब दीदी के डायरी पाठ में हम लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, जब जब आता पंछी तरु पर जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो पीपल कविता की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। यानी जिस मंडली में बाल गोविंद भगत जी बैठते थे वो क्या कर देते थे? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? तो आपको कहानी जब पढ़ा रहे थे तो उस समय प्याज और चटनी वो नहीं खा रहा था, तो प्याज और चटनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो खेमा भाइयों में सबसे छोटा था कि बड़ा था कि मझला था कि सजला था? तो सबसे छोटा था। खेमा भाइयों में सबसे क्या थे? छोटा था, और भाई को भी उसके पिताजी ने बेच दिया था, तो खेमा को भी बेच दिया। अगला क्वेश्चन है, जो अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? तो अरुण कमल द्वारा जो लिखित कविता है वो आपका इस पाठ्य पुस्तक में आपको जब कविता पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि खुशबू रचते हैं हाथ जो है अरुण कमल के द्वारा लिखा है। हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया? तो 400 मीटर और 1600 मीटर के दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल,
कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा 1939 ईस्वी में पास की। ठीक है, तो 1940 इसका आंसर हो जाएगा, 39 गलत, 1940। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? तो आप ये बताइए कि जब मैं चैप्टर पढ़ा था तो हृदयाघात में उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवन वर्णन है? तो तत्काल एनाश्री क्या लिखा है? कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? तो कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम जो फुलेश्वरी देवी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता में निम्न में कौन है? तो सुभद्रा कुमारी की कौन कविता लिखा है? तो झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जो सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता का क्षोभ था? तो सुदामा की पत्नी के दरिद्रता की भगवान कृष्ण के, किसके? बताइए जल्दी आंसर। सुदामा जी की पत्नी को दरिद्रता का क्या था? बहुत ही क्षोभ था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे थे? तो कलकत्ता जब छोड़ दिया तो वह लखनऊ और प्रयाग में रहने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तो 13वीं सदी में किसका यानी सर्वनाश हुआ? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या हो गया? सर्वनाश हुआ। यानी अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी? तो अशोक का शस्त्र त्याग में पद्मा ने क्या कहा था कि निहत्थों पर मैं भी वार नहीं कर सकती हूं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? गरीब आदमी जो है वो बच्चे की दुआ में गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना दी गई है। ठीक है, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल का जो है वो बहुत ही प्रभावी वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र द्वारा, यानी बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत लिखे थे। ज का उच्चारण स्थान क्या है? मैं आपको बार बार जी को उच्चारण यानी जी जहाँ सटता है वहाँ जाओ। जी ज ज कहाँ सटता है? तो तालु में, तो तालु हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो भानु उदय यानी शब्द का संधि विच्छेद, तो भानु जोड़ उदय हो जाएगा, यानी भानु जोड़ उदय, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भानुदय का। अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यानी सबसे शुद्ध रूप में कौन लिखा हुआ है? हिंदू, शशि, पूज्य। तो पूज्य जो है वो शुद्ध शब्द है और सब अशुद्ध है। ठीक है, अगला है, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। कितना अच्छा से पढ़ाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है? बताइए, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, राह शब्द क्या है? तो राह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? तो राह क्या है? राह पुल्लिंग है। बार बार देखो, यानी राह पुल्लिंग नहीं, गलती, ये गलती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, सॉरी। घोंसले से पक्षी निकलना किस कारक का उदाहरण है? घोंसले से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान, यानी कि घोंसले से उड़ गया ना, हट रहा है तो आपादान कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है वो पूज्य है, दोबारा है। अगला क्वेश्चन, शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी शब्द शब्द से जोड़ जोड़ के जब वाक्य बना दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। ठीक है, यानी ये एक पद हुआ, दो पद हुआ। अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मैं आपको बताया हूँ कि जो पहले लगो वो उपसर्ग होता है तो अनु हो जाएगा। वार्षिक शब्द में परत क्या है? तो अंतिम में जो लगता है वो परत, इक परत है। ठीक है, अंत में लगने वाला को परत बोलते हैं। सुख शब्द का विशेषण, सुख शब्द का विशेषण क्या है? क्या होगा? सुखी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जो संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि का जो सामान्य अर्थ है वो मेल कराना है, यानी मेल कराना, जुड़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो आजन्म कौन समास है? यानी आजन्म ने लिखाए थे, आजन्म कौन समास है? तो आपका अव्ययीभाव समास आजन्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो बिना पानी शब्द कौन समास है? तो बिना पानी, बिना शब्दी यानी द्विगु समास है, यानी बिना पानी बहुब्री समास हो जाएगा, सॉरी, बिना पानी बहुब्री समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ईद का चांद होना, कहने का मतलब बहुत बहुत दिन पर दिखाई देना, यही ना। जैसे बहुत विद्यार्थी है जो 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद आता है, वही है ईद का चांद होना। ईद का चांद कभी कभी ना दिखाई देता है।
जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको तो आप लोग भी बता सकते हैं क्या कहते हैं, बाँझ कहते हैं, यानी बाझिन, बाझिन कह के पुकारती है। इतने धनी मनी व्यक्ति पदबंध का क्या उदाहरण है, यानी कि किस पदबंध का ये उदाहरण है, इतनी धनी मनी व्यक्ति नहीं, लोग कहते हैं इतनी धनी मनी व्यक्ति है, तो ये किस पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, तो सर्वनाम पदबंध यानी कि विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है, यानी सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो वाक्य जुटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, तो ये वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण, कौन आता है रे, प्रश्न कर रहा है, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अध्यापिका नहीं होगा, कितना बार स्त्रीलिंग कितना पढ़ाए हैं। मछली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो मछली शब्द का जो पर्यायवाची है वो मीन होगा, मीन मतलब मीन, मत्स्य जो भी रहे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में मीन है तो मीन दो। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, आधुनिक का प्राचीन हो जाए, आधुनिक मैंने आज कहला, प्राचीन में पहले वाला, यानी सिया इसका विलोम हो जाएगा, विलोम मैंने उल्टा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यानी ये शुद्ध वाक्य है कि क्या होगा, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो नायक का संधि विच्छेद, नेज और अक कितना बार पढ़ाया, नेज और अक, नायक, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह क्या कहलाता है भाई, स्वरवन नहीं कहलाता है, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से स्वरवन। इस ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला, यानी मेला कहाँ से चला, तो गांव से मेला देखने चला था हामिद। जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है, तो ये कविता जो है ये कर्मवीर पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये लाइन कर्मवीर पाठ से लिया गया है, जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं। बाल गोविंद भगत मस्तक पर लगाते थे, क्या लगाते थे जी, जल्दी बताओ, रामानंदी चंदन की टीके लगाता था, रामानंदी चंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं, तो खानों में जो है वो छोटा नागपुर में ऐसी बात मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ठेस शीर्षक कहानी है, तो ठेस शीर्षक कहानी जो है ये क्या है, आंचलिक कहानी है। आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि कितना आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था, जल्दी बताओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी जवाब दो। मानू को ससुराल पहुंचाने लेखक जा रहा था। ठीक है, मानू तो लेखक की छोटी बहन थी ना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके कि हो मेरा काम ये बच्चे की दुआ से लिया गया है। ठीक है, कर्मवीर की पहचान क्या है ये बताना पड़ेगा, साहसी होना नहीं होता है। कर्मवीर की पहचान क्या है, साहसी होना, यानी कि कर्मवीर साहस करके दिखाता है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है, तो अशोक के शस्त्र त्याग का एकांकी की रचयिता क्या कौन हो सकता है बताइए, बंशीधर श्रीवास्तव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जो अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं, अशोक के सिपाही किसे, स्त्रियों की सेना को देखते रह जाते हैं कि कहाँ से इतनी सेना आ गई। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने और कौन रहते हैं भाई, तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के सामने यानी कि वो एक वकील जी का घर है वही रहते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ, यह बात किसने कहा था, जल्दी बताइए कि ये बात किसने कहा था, हकीम जी ने कहा था मेरे यहाँ ताज़ी दवाई मिलती है, चिकित्सा का चक्कर पाठ में ये बात बताया गया। गीत गाने और गाँव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कर्पूरी ठाकुर को गीत बजाने और डफली बजाने का शौक था। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज था, तो आप बताइए, पिता जितेंद्र माझी यानी कि इकलौते बेटे कदम पर, यानी बेटी के कदम पर क्या था, बहुत ही गर्व था। रूढ़ियों एवं बाह्य आडम्बरों का आविष्कार बहिष्कार कबीर के किस पद में है, यानी रूढ़ियों एवं बाह्य आडम्बर का बहिष्कार कबीर के किस पद में दिया गया है, तो पहले पद में दिया गया है ये बात। ठीक है, किताब उल्टा और देखो, पीपल कविता में सब
पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है? तो पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरी के पीपल के कोटरी में है, ठीक है। कोटर जो है खोदा हुआ उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है जो सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसने कहा? तो करुणानिधि किसे कहा गया है? सुदामा जी को कहा गया है, ठीक है। झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा कौन थी? तो झांसी की रानी जो कविता है उसमें वो सखी थी, ठीक है, कान्हा और मुंद्रा। अगला क्वेश्चन है जो पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है? यानी कि पीपल कविता में वसुधा पर निर्झरनी झरती है। ऑप्शन डी होगा। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, यह पंक्ति किस कविता से किस पाठ से लिया गया है? तो मैंने आपको बार बार बताया था कि कबीर के पद में इतना बात पढ़ाए थे कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तो तुरंत ही मिलियो पर्ल भर की तलाश में। अगला क्वेश्चन है जो अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अड़ का उच्चारण स्थान जो है वो अड़ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अड़। अड़ बोलो, बोल के देखो तब उसका जवाब दो। मुर्दा हो जाएगा ना कि अड़ का उच्चारण स्थान मुर्दा। बोलो और तब जवाब दो। जी कहाँ सकता है ऐसे, ठीक है। मैं कितना बार पढ़ाया हूँ आप लोग को। स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको स्व प्लस अर्थ नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है? तो प्रादेशिक गलती है, महत्वा गलती है, निरपराधी गलती है, पूजनीय सही है। क्या लगता है? निरपराधी हो जाएगा सही, पूजनीय गलत। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो तोता शब्द कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। तोता, तोता जाति नहीं, जातिवाचक होगा, गलत, सॉरी। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्दों की जाति को लिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो गरिमा शब्द है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है जो आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आयुष्मती नहीं होती है, कार्ड पर नहीं लिखे देखते हो। अगला क्वेश्चन है जो दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध शब्द जो है वो द्रव्यवाचक, यानी जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है उसे द्रव्यवाचक नहीं कहते हैं। तो दूध को मापते ना तो तोलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से तो पत्ता अलग हो रहा है, यह अपादान कारक हो जाएगा जब ये अलग होगा तो, ठीक है। सीता गई किस काल का उदाहरण है? तो सीता गई तो भूतकाल, पहले न गई रे, अभी नहीं ना, बाद में नहीं न जाएगी, पहले चली गई तो भूतकाल। अगला क्वेश्चन है जो विकार शब्द में उपसर्ग है, तो विकार शब्द में क्या उपसर्ग है? तो विकार शब्द में उपसर्ग जो है पहले लगा वी वार्षिकार, वी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है जो पूजा शब्द में परत है, तो पूजा शब्द में क्या परत है? पूजा शब्द में परत कहाँ लगता है? परत अंतिम में लगता है। तो अंतिम में जब लगता है तो क्या हो जाएगा? पूजा, आ नहीं है, आ, पूजा, आ हो जाएगा। दिगंबर शब्द कौन समास है? दिगंबर तो बहुब्रीहि समास, दिगंबर शब्द बहुब्रीहि समास। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे यानी कि संयुक्त वाक्य है, ये मिली जुली हुई है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है जो हर्ष शब्द का पर्यायवाची, तो हर्ष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उल्लास यानी खुशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो जन्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो जन्म का मृत्यु नहीं होगा, यहाँ पर देख के अनहरो आदमी बता देगा। अगला क्वेश्चन है जो सफ़ेद झूठ मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद झूठ मुहावरा का अर्थ होता है कि झूठ पकड़ना, इंतजार करना, नज़र बजाना, तो सरासर झूठ बनाना, यानी कोई देखा सुनी नहीं, सीधे सरासर झूठ बोलना। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ बोलते हैं, कितना बार पढ़ाए हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति क्या अर्थ होगा? तो चिराग तले जो अंधेरा हो जाता है वो बहाना बनाना, घर में अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखती, दिया जलाना। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब हुआ अपन बुराई किसी को नहीं दिखता है और वो दूसरे का बुराई करता है, यानी चिराग तले अंधेरा, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये एक लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन है जो कसरत शब्द का विशेषण, तो कसरत शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? तो कसरत यानी कसरत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज जो करते हैं वो कसरत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कसरता, कसरती, कसरू, कसरूता। तो कसरती यानी कि कसरत शब्द का विशेषण क्या? देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।